नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया कि पुनर्विचार के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों से षड्यंत्र रचा ताकि जो शिक्षक समाज के अंदर उठ रहे असंतोष, जो आंदोलन का एक रूप ले रहा था, उसे शांत कर दिया जाए। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास एक महत्वपूर्ण टीम, योग्य टीम नहीं है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सके? आखिरकार क्या खामियां रही उस डॉक्यूमेंट में जिससे कि सुप्रीम कोर्ट जो था उसने पुनर्विचार याचिका को वापस कर दिया? साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और आप लोगों से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूंगा। प्लीज आप लोग लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हर हाल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। हर हाल में आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगा। ये जो मंच है, आप लोग इस मंच को एक ऐसा मंच बनाएं कि जिससे कि आपकी आवाज हम और बुलंदी तरीके से रख सके। और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आखिरकार मैं और किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं ताकि यह सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रसारित हो सके और आप लोगों के अंदर की जो आवाज है वो मैं आवाज उठाकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा। साथियों, चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए साथियों, आप लोग यदि हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बैच जिसमें सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको निकलवा जरूर दूंगा, क्योंकि इसका सिलेबस और एरिया प्रश्न पूछने का बहुत ही दायरा सीमित है। एनसीईआरटी तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और मेंटरशिप, इसके साथ हम आपके सपनों को तुरंत का तुरंत इस दिसंबर जनवरी में होने वाले पेपर्स के माध्यम से पूरा कर देंगे। इसी दिसंबर और जनवरी में पेपर है। आप मुझे अगर समय से मौका दे देंगे आज के आज, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपके लिए जी जान लगकर हमारी और हमारी टीम जी जान लगकर आपको आपके सपनों को पूरा कर देगी। साथियों, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रवैया है, वो रवैया आपको हो सकता है कि 5-6 महीने तक खींच दे। तो साथियों, वक्त बर्बाद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। टाइम इज वेरी प्रीसियस। इफ यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। आप समय बिल्कुल बर्बाद न करें और तुरंत का तुरंत आप हमारे साथ जुड़कर अपना कार्य शुरू करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं, तो साथियों आप कहीं भी जुड़ जाओ, मुझसे नहीं, कहीं भी जुड़ो। मैं ही एक ऐसा हूं जो आपको आपके साथ मैं स्वयं बात करता हूं। मैं स्वयं आपके साथ टीम को लगाकर आपके लिए काम करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ। और कहीं जाएंगे तो आपको सिर्फ वर्कर बात करेंगे, आप सिर्फ क्लासेस देखेंगे और कुछ भी नहीं पाएंगे, ये मैं आपसे बता दे रहा हूं। तो साथियों, आप कहीं भी जुड़कर बस कार्य स्टार्ट करिए, चाहे मैं हूं चाहे अन्य, क्योंकि वक्त अब कम है। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एक नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपको पता है कि इसमें 1 सितंबर का जो डेट है वो मुझे लगता है शिक्षक समाज कभी भी भूलेगा नहीं। 1 सितंबर का जो डेट है वो हमारा शिक्षक समाज कभी भी नहीं भूलेगा। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ऐसा डिसीजन जो हमारे शिक्षक समाज के ऊपर आफत तूफान के रूप में आ गया। अब साथियों, फिर इसके बाद शिक्षक समाज आंदोलन उठाया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इस बात के विषय में बताया। अब साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधी है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आरटीई और एनसीटीई इन नियमों में बदलाव करके वह हमारे शिक्षक समाज को राहत दे सकता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कदर चुप्पी साधी है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतना कहने के बावजूद, इतना आंदोलन करने के बावजूद भी है।
राइट। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वह एक फैसला लेता है कि भाई मैं पुनर्विचार, क्योंकि कई शिक्षक समाज के जो कमेटियां हैं वो इनसे बात करती है योगी जी से, तत्पश्चात जो है योगी जी निर्णय लेते हैं पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए। अब पुनर्विचार याचिका दायर करने से वो पहले बोलते हैं कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का शिक्षक है, मतलब कि हमारे स्टेट के अंतर्गत, उसका समय समय पर प्रशिक्षण होता रहा है और हम उसकी योग्यता पर शक नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उसके बावजूद ये जब पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह इसलिए वापस कर देता है कि आपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाया है उसमें खामियां हैं। आप सभी ये देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है सिंपल तरीके से कि लेटर टू एडवोकेट फॉर रिव्यू, ये आपका जो पिटीशन है वो डिफेक्टेड है और इसके नाम पे इसको वापस कर दिया जाता है और 3 नवंबर का वक्त दिया गया है। साथियों, आपका दिसंबर या जनवरी में पेपर है और आपसे 3 नवंबर तक का वक्त, ठीक है। अब साथियों इस दौरान ये जो भी डॉक्यूमेंट की कमी है उस सबको मैनेज करके अच्छे से फिर से वहां पर लेकर जाएं। फिर मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कमी से वापस हो गया, तो क्या इसके पीछे स्टेट गवर्नमेंट की एक रणनीति चल रही है जिससे कि ये मामला थोड़ा लंबे समय पर खिंच जाए और ये सब अपनी तैयारी में लग जाए और आंदोलन शांत हो जाए? क्योंकि जो चिंगारी एक समय उठती है उस वक्त ही एक आंदोलन का रूप लेता है, धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा क्योंकि उनमें से कुछ शिक्षक पास हो जाएंगे, कुछ शिक्षक फिर देखते हैं इसमें चुप बैठेंगे सब लोग। तो साथियों यहां पर आपको मैं बता दे रहा हूं कि अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे हस्तक्षेप कर देता है तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है अध्यादेश का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो आरटीई वाले जो आरटीई है 2009 और जो एनसीटीई की 2017 इसमें संशोधन कर दे तो इसी पे काम खत्म हो जाए। लेकिन ये चाह नहीं रहा है। स्टेट गवर्नमेंट एक चीज कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वह क्या काम करे, जो डिपार्टमेंट का एग्जाम है वो डिपार्टमेंट का जो एक एग्जाम घोषित कर दे, एक डिपार्टमेंटेट का एग्जाम, और उसके आधार पर जो उस वक्त की जो शिक्षण प्रक्रिया थी उसके आधार पर आप पेपर डिजाइन करें ताकि हमारा शिक्षक समाज अच्छे से पेपर दे सके, उस सिलेबस को पढ़ाई कर सके। अब आज के अगर आप कंपटीशन में उसको एंट्री कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये उसके साथ नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी को आपको मैं बता रहा हूं कि एक शिक्षक साधारण नहीं होता है, उसके गोद में प्रलय और निर्माण पलता है। अगर आप प्रलय चाहते हैं तो वो प्रलय करेगा, अगर आप निर्माण चाहते हैं तो आप उसके साथ खड़े होइए क्योंकि उसने हर समय आपका साथ और सहयोग दिया है, उसने हर एक समय हर एक मोमेंट में आपके साथ खड़ा रहा है। आज उसका उम्र एक ऐसे पड़ाव पे है जहां से वह उसकी जो मेमोरी पावर है वो भी कमजोर, उसके साथ रोग ग्रसित तमाम प्रकार की समस्याएं, और ये चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलत कृत्य कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर अब आपके साथ क्या चाल चली जा रही है, आपके साथ चाल ये चली जा रही है कि आपको आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, उसके बाद अगर आप लोग आंदोलन करेंगे तो आपको क्या काम करेगा आसानी से कि भैया आप क्या काम करिए, आपको संविदा पे रख दे रहे हैं, आपको कुछ पेमेंट दे रहे हैं, आप काम करिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास अनुभव है। तो वो आपके अनुभव को भी अच्छे तरीके से यूज करेगा, है ना, ऐसा नहीं है, यूज करेगा। तो आप सभी अभी ये ना सोचिए, शांत ना बैठिए, अपने कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए। शांति से बैठ जाएंगे तो फिर हमने आपसे बार बार कहा, एक हाथ में शस्त्र रखिए, दूसरे हाथ में शास्त्र। शास्त्र आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्लासेस अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, आप लोग इस बैच से जुड़ जाए। आपका जो कॉल नंबर है ये आसानी से कॉल नंबर, आप इस पे कॉल कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
ये जान लीजिए कि आपके साथ जो नाइंसाफी है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। ये ना समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी हितैषी में काम कर दिया है। पुनर्विचार याचिका, सुप्रीम कोर्ट तो अपना निर्णय बदलने ही वाला नहीं है। अब आपको जो आपका आंदोलन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाले और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाले, क्योंकि अब 3 नवंबर तक तो खिंच गया, अब इसके बाद फिर और खींचेगा। ये तारीख पे तारीख देने से काम नहीं चलेगा कि आप तारीख पे तारीख, उसके ऊपर का तनाव। अभी एक शिक्षक, जो हमारा शिक्षक भाई है, वो इसी दबाव में उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आज का समाचार है, हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे में अगर इसको लंबे समय तक खींचे रहेंगे, वो टेट के एग्जाम के दबाव में कम से कम न सही तो हजारों की संख्या में शिक्षक की मृत्यु हो जाएगी। ये आंकड़े मैं बहुत ठोस कदम के आधार पर बता रहा हूं, जैसा इस वक्त आ रहा है। आप सब ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा, आप हमसे जुड़कर अपना कार्य शुरू करिए और दूसरी तरफ से आवाज अपना उठाते रहिए। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, हर कदम खड़े रहेंगे। आप कहेंगे मैं सड़क पे उतरूंगा, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में मैं सड़क पर भी उतर के आंदोलन किया हूं, और आप कहेंगे तो मैं जहां कहोगे मैं वहां खड़ा होके आपके साथ, हमारे साथ कई लाखों शिक्षक जुड़े हैं, वो सभी आपके साथ जुटकर हम इस आंदोलन को और गति देंगे और दिल्ली में जंतर मंतर पर चलकर हम इस आंदोलन को और बुलंदी पर लेके जाएंगे। तो साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।